बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी। और बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों सेम साइड शेयर कर रहे हैं, साइड बी सी जो इनकी बेस है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइड बी सी है, ये दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास हो गया ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, आगे हमें पास गिवन है कि प्रूव हमने क्या करना है कि ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये जो लाइन ए डी है, अगर एक पॉइंट को हम डी से ज्वाइन कर लें तो ये जो लाइन ए डी है ये लाइन बी सी को 90 डिग्री पे कट करेगी। और राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये लाइन है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में कट करेगी। जो लाइन ए डी है वो लाइन बी सी को दो बराबर हिस्सों में कट करेगी और 90 डिग्री पे कट करेगी। तो 90 डिग्री पे कट करेगी तो उसका मतलब ये एंगल सी, इसको हम दे देते हैं ई नाम दे देते हैं, सी ई ए। एंगल सी ई ए बराबर होना चाहिए एंगल बी ई ए के, एंगल बी ई ए के। तो ये 90 डिग्री पे कट करेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। तो ये हमारे पास क्या होगा, बी ई कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए सी ई के। तो ये चीज हमने दोनों पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। टू प्रूव, जब ये दो एंगल बराबर होंगे तो ये 90 डिग्री पे कट करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल हैं ये 180 डिग्री मिलके बना रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल सी ई ए प्लस एंगल बी ई ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब ये दोनों बराबर होंगे तो एंगल सी ई ए प्लस इस जगह अभी मैं एंगल सी ई ए लिख देता हूँ कि दोनों बराबर होंगे ना। तो सी ई ए इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसको हो जाएगा टू एंगल सी ई ए इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल सी ई ए इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल सी ई ए इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल सी ई ए इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ई ए। तो इस वजह से इन दोनों को हमने बराबर प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे कट करें। तो सॉल्यूशन हमारे पास है कि हम इन दो ट्राइंगल में से ए ई बी और ए ई सी में कॉन्ग्रुएंस फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए सी ई, इन दोनों के दरमियान हमने कॉन्ग्रुएंस फाइंड करनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो पहला हमारे पास कंडीशन है साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका हमारा पॉइंट होगा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड हमारे पास है ये जो साइड ए ई है, ए ई कॉन्ग्रुएंट है साइड ए ई के, क्योंकि ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इसका पॉइंट आ गया हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल, ये साइड, ये हमारे पास आ गया साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। ये हमारे कहां से आया, फ्रॉम एस ए एस पोस्टुलेट। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट हुई। तो जो साइड बी ई है वो साइड सी ई की करस्पॉन्डिंग साइड है। तो देयरफॉर साइड बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड
CE। ये पहला पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है जो एंगल BEA कॉन्ग्रुएंट है एंगल CEA के फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव। इसका ये पॉइंट हमारे पास आ गया कि हमने प्रूव किए हैं फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल अबव। बट एंगल BEA प्लस एंगल CEA इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से हैं ये? सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका रीजन है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल होते हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री है। तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइनर्स का हमारे पास एंगल क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है और ऊपर हमने प्रूव किया है कि ये दोनों बराबर हैं। तो हमें इसकी जगह एंगल CE की जगह भी एंगल BEA लिख दूंगा मैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। प्लस एंगल BEA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल BEA इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 2 एंगल BEA इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 एंगल BEA इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये इक्वल्स टू एंगल CEA है। तो देयरफॉर लाइन AD bisect line BC at 90 degree. Therefore, AD is the right bisector of line BC। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।